नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में आप जानेंगे कार्बन फुटप्रिंट के बारे में, कार्बन सिंक के बारे में और कार्बन क्रेडिट के बारे में। ये तीनों ही चीज क्या है, आइए विस्तार से जानते हैं। तो कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है? कार्बन फुटप्रिंट का मतलब होता है किसी भी कंपनी, देश या व्यक्ति के द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों की टोटल मात्रा। तो ग्रीन हाउस गैस यहाँ पे जो मेनली कार्बन इमिशन करते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड है, जिनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा होता है। तो इन तीनों को कैसे मीजर करेंगे? तो इनको मीजर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के इक्विवेलेंट में। तो जैसे मीथेन हो गया, तो मीथेन क्या होता है कि इसका जो इम्पैक्ट होता है CO2 से 25 गुना ज़्यादा होता है। कहने का मतलब 1 टन मीथेन अगर निकलता है, 25 टन CO2 के बराबर उसको माना जाएगा। आखिर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कार्बन फुटप्रिंट? तो कार्बन फुटप्रिंट को मेजर इसलिए किया जाता है क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज में या फिर ग्लोबल वार्मिंग में एक अहम रोल अदा करता है। जैसे ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा, आ, जैसे कि सी लेवल राइज करेगा, तो वो कहीं ना कहीं एक वैश्विक खतरा होता है। इसलिए इसको पूरे वर्ल्ड में प्रति व्यक्ति कितना कार्बन फुटप्रिंट होता है इसको मीजर किया जाता है। तो भारत की बात करें तो यहाँ पे 2 टन CO2 प्रति वर्ष पर व्यक्ति के हिसाब से इमिशन होता है। वहीं अमेरिका में प्रति व्यक्ति कार्बन फुटप्रिंट जो है वो 16 टन CO2 प्रति वर्ष के हिसाब से होता है। लेकिन हमारे देश का पॉपुलेशन अमेरिका की तुलना में कई गुना ज़्यादा है, इसलिए ये कार्बन का जो फुटप्रिंट है हमारे देश में काफ़ी चिंताजनक हो जाता है। तो फिर दूसरा जो बात है वो है कार्बन सिंक। आखिर कार्बन सिंक क्या होता है? तो कार्बन सिंक वो चीज़ें होती है जो हमारा कार्बन इमिशन होता है या ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन होता है, उसको वो एब्जॉर्ब करने वाले जो माध्यम होते हैं, तो वो दो तरह के हो सकते हैं। एक नेचुरल हो सकते हैं, एक आर्टिफिशियल हो सकते हैं। नेचुरल में जैसे मान लीजिए कि ये फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट क्या करेगा? फॉरेस्ट में जैसा कि आप जानते हैं कि वो अपने भोजन बनाने के लिए CO2 का इस्तेमाल करते हैं, तो वो एक तरह से उसका कंजम्पशन करेगा, मतलब कि हमारे पर्यावरण से CO2 को वो कम करेगा। इसी तरह से ओशन भी है, वहाँ पे भी बहुत सारे मैकेनिज्म के थ्रू वो कार्बन CO2 को अपने आप में या फिर कार्बन को कहें कि सिंक करता है। इसी तरह से सॉइल भी एक माध्यम है या सिंक है जो कि कार्बन फुटप्रिंट को कम करता है बाय एब्जॉर्बिंग कार्बन। बहुत सारे आर्टिफिशियल सिंक भी है। आर्टिफिशियल सिंक जनरली इंडस्ट्रीज में यूज होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई इंडस्ट्री से इमिशन हो रहा है, तो वहीं पे उसको ट्रैप करके फिर उसको स्टोर किया जाता है ज़मीन के अंदर, या फिर जैसे भी जैसे कि कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज होता है, तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज के जो इमिशंस होते हैं उसको वहाँ से आ, आ, उसको कैप्चर कर लिया जाता है इमिशन सोर्स से, और उसके बाद उसको फिर स्टोर किया जाता है ज़मीन के अंदर। इसी तरह से बायोचार भी होता है, उसको ज़मीन के अंदर स्टोर किया जाता है एक कार्बन स्टोरेज के रूप में। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है वो होता है कार्बन क्रेडिट। तो कार्बन क्रेडिट होता क्या? कार्बन क्रेडिट एक प्रकार का परमिट होता है, ये आप कितना ग्रीन हाउस गैस का इमिशन कर सकते हैं। तो ये दो प्रकार का होता है, एक होता है कंप्लायंस कार्बन क्रेडिट और एक होता है वॉलेंट्री कार्बन क्रेडिट। तो कंप्लायंस कार्बन क्रेडिट जनरली जो ज़्यादा इमिशन करते हैं, जैसे थर्मल पावर प्लांट हो गया, इस तरह की कंपनी होती है, तो उनके लिए मैंडेटरी होता है एक उन पे कैप लगाया जाता है, जो भी गवर्नमेंट होती है वहाँ के उनके द्वारा, कि आप सर्टेन अमाउंट तक ही ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन कर सकते हैं अपने उत्पादन के लिए। और दूसरा होता है वॉलेंट्री कार्बन क्रेडिट। तो वॉलेंट्री कार्बन क्रेडिट तो वैसे कंपनी होती है जो हकीकत में तो कार्बन का उत्सर्जन नहीं करती है, पर उनको अपने ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए, इको फ्रेंडली दिखने के लिए वो क्या है कि कार्बन क्रेडिट खरीदती है, ताकि उनका इमेज अच्छा और एक वो अच्छे इको फ्रेंडली ब्रांड के रूप में दिखे। तो जनरली वॉलेंट्री कार्बन क्रेडिट का फिर अब बात करें कि महत्व होता क्यों है इतना। तो इससे कंपनियों को कम इमिशन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे कि जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण किया जा सके, और इसके जरिए जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको बढ़ावा दिया जाता है। तो भारत में भी जैसे, तो ये डायरेक्ट आप कार्बन क्रेडिट खरीद या बेच नहीं सकते हैं, बेच सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है, पर जनरली ये ब्रोकर के थ्रू होता है। जैसे कि आप स्टॉक मार्केट में जाएंगे तो वहाँ पे ब्रोकर जैसे होता है, जैसे यहाँ पे भी होता है अलग अलग देश में।
एक बाजार होता है, जैसे नेशनल इमिशन ट्रेडिंग स्कीम है अपने भारत के लिए, इसी तरह से यूरोपियन यूनियन का भी है। तो आ, अब हम बात करेंगे कि एक्चुअली में एक काम कैसे करता है कार्बन क्रेडिट का। तो एक जैसे को आप एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आ, एक कोल प्लांट है जो कि बिजली का उत्पादन करती है, और सरकार ने उसको 500 टन CO2 उत्सर्जन का एक कैप लगा रखा है कि आप 500 टन तक ही उत्सर्जन कर सकते हैं। और वो उत्सर्जन कर रहा है, मान लीजिए कि 700 टन कर रहा है। वहीं दूसरी ओर एक सोलर पावर प्लांट है, और वो तो मान लीजिए 200 CO2 का, वो जो उत्पादन कर रही है बिजली का, उससे 200 टन CO2 को इमिशन को बचाया जा रहा है, जिससे कि अगर अगर वो दूसरे माध्यम से इमिशन होता तो 200 टन CO2 इमिट होता। अगर सोलर पावर प्लांट से हो रहा है, ग्रीन एनर्जी के थ्रू हो रहा है, जिसके कारण वो इमिशन वो बचा रहा है, तो वो उसका क्रेडिट हो गया, तो वो ब्रोकर के पास 200 टन बेच देगा, और वो ब्रोकर से बाकी जो कोल प्लांट है वो उसको खरीद सकता है। इस तरह से ये कार्बन क्रेडिट मार्केट काम करता है। अब बात करेंगे कि बहुत सारे यहाँ पे ब्रोकर कर सकते हैं, या फिर प्लेटफॉर्म कर सकते हैं जहाँ पे ये कार्बन क्रेडिट का व्यापार होता है। जैसे आप यूरोपियन यूनियन का बात करेंगे यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं उनका यूरोपियन यूनियन का इमिशन ट्रेडिंग सिस्टम है। इसी तरह से चाइना का नेशनल इमिशन ट्रेडिंग सिस्टम है। यूएस की बात करें तो कैलिफोर्निया कैप एंड ट्रेड प्रोग्राम है। भारत का अपना इंडियन इमिशन ट्रेडिंग स्कीम है, जिसके थ्रू आप कार्बन क्रेडिट का व्यापार कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से यही बातें थी। धन्यवाद। जय हिंद।